नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और लोकसभा चुनाव में 2029 में बढ़ने जा रहा है सीटों का आंकड़ा, क्योंकि महिला आरक्षण के बाद, परिसीमन के बाद सीटों में इजाफा होने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा किस राज्य में लोकसभा की सीटें बढ़ने जा रही हैं, बहुमत का आंकड़ा क्या होगा, ये सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं। अब लोकसभा की 543 की जगह यहाँ पर 816 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होंगे और बहुमत का आंकड़ा क्या होगा और यहाँ पर किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ने जा रही हैं, तो पलड़ा किसका भारी होगा। ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया की सीधी टक्कर में कौन यहाँ पर बाजी मारेगा, इसको लेकर 2029 के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन 2029 में बहुमत का आंकड़ा 409 सीटें होगा, क्योंकि अब 816 जो है सीटें लोकसभा की होने जा रही है। महिला आरक्षण और परिसीमन के बाद ये आंकड़ा बढ़ने जा रहा है। तो किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी, आज अगर लोकसभा चुनाव 2029 होते हैं तो फिर किस गठबंधन की सरकार बनेगी, इसके भी आंकड़े यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, क्या वर्तमान आंकड़ा है और परिसीमन और आरक्षण के बाद कितनी सीटें बढ़ने जा रही हैं, इसको लेकर सभी आंकड़े यहाँ पर सामने आ चुके हैं। क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में 84% यहाँ पर सीटें बढ़ने की संभावना है। तो दक्षिण भारत में क्या किन राज्यों में सीटें बढ़ेंगी, ये भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा जो सीटें हैं वो 80 हैं और संभावित जो सीटें हो सकती हैं वो 120 सीटें हो सकती हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और 72 सीटें जो यहाँ पर होने जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में 42 की जगह यहाँ पर 63 सीटें लोकसभा की होने जा रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार में 40 की जगह 60 सीटों पर अब लोकसभा चुनाव 2029 में हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में 29 की जगह 44 सीटें, राजस्थान में 25 की जगह 38 सीटें आरक्षण और परिसीमन के बाद ये सीटें बढ़ने जा रही हैं। गुजरात में 26 सीटों की जगह 39 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। उड़ीसा में 21 की जगह 32 सीटें यहाँ पर हो सकती हैं। झारखंड में 14 की जगह 21 सीटें यहाँ पर होने जा रही हैं, जबकि असम में 14 की जगह 21 सीटें, पंजाब में भी 14 की जगह 21 सीटें यहाँ पर होने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 11 की जगह 17 सीटों पर अब लोकसभा चुनाव 2029 हो सकता है। हरियाणा में 10 की जगह 15 सीटें हो सकती हैं। दिल्ली में 7 की जगह 11 सीटें हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 की जगह 6 सीटें यहाँ पर हो सकती हैं। जम्मू और कश्मीर की 5 से बढ़कर 8 सीटें हो सकती हैं। उत्तराखंड की 5 से बढ़कर 8 सीटें, तमिलनाडु की 39 से बढ़कर 59 सीटें यहाँ पर लोकसभा की हो सकती हैं, जो गणित लोकसभा का सामने आ रहा है। और कर्नाटक की 28 से बढ़कर 42 सीटें, आंध्र प्रदेश की 25 से बढ़कर 28 सीटें यहां पर हो सकते हैं, जबकि केरल की 20 से बढ़कर 30 सीटें और तेलंगाना की 17 से बढ़कर 26 सीटें हो सकती हैं। तो हर एक राज्य को लेकर महत्वपूर्ण जो कुछ बड़े राज्य हैं, हालांकि कुछ केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में भी यहाँ पर सीटें बढ़ेंगी। तो हर एक राज्य का आंकड़ा बदलने जा रहा है। लोकसभा की अब 816 सीटों पर चुनाव होंगे, तो फायदा किसे और किसे नुकसान हो सकता है। इस आरक्षण से पहले सी वोटर ने अपने जो है आंकड़े जारी किए थे, वो 543 सीटों को लेकर थे। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 287 सीटों का अनुमान सामने आया है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 80 सीटें और अन्य पार्टी को 176 सीटें सामने आ रही हैं। और अगर गठबंधन की बात की तो गठबंधन में एनडीए गठबंधन 350 प्लस इन 543 सीटों का सर्वे आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार फिर बन सकते 2029 को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको आंकड़े दिखा है 2029 में किसकी सरकार बनेगी और 543 की जगह क्या 816 सीटों पर ही चुनाव होंगे। आरक्षण को लेकर बात कही गई है, महिला आरक्षण और परिसीमन के बाद आंकड़े जरूर बदलेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2029 में होते तो किस गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, इसको लेकर आप रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। अब कितनी सीटें किस राज्य से बढ़ेंगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सीटें ज्यादा बढ़ेंगी तो फायदा किसे होगा, किसे नुकसान होगा, इसको लेकर अलग से आपको एक नया विश्लेषण दिखाएंगे। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।